हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद फिर से हम लोग आ गए। होपफुली आप लोग हर कोई अच्छा कर रहे हो, बहुत बेहतरीन कर रहे हो। जैसे कि हम लोगों का युद्ध एक टेस्ट सीरीज था, उसका शंखनाद हो गया था। वहां पे 12th इस बार वाले और जो लोग रिपीट कर रहे हैं, जो लोग इस बार फिर से अपेयर करेंगे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू किया था। उसमें हम लोग को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ही बेहतरीन। दूर दूर से स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इवन अगरतला, नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कॉर्नर से हम लोग के पास रिस्पॉन्स आए। और ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जिसके लिए हम लोग अपना बेहतरीन से बेहतरीन जो भी है हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं। उसी अकॉर्डिंगली हम लोग सोचते हैं कि कितना हम लोग बेहतरीन आपको दे सकते हैं। जितना हम लोग बेहतरीन कर सकते हैं वही हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और उसी अकॉर्डिंगली हम लोग के ऑफलाइन में तो त्रिपुरा की स्टूडेंट्स है, बट ऑफलाइन में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, झारखंड, इवन अंडमान, वहां से भी स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं। और रिजल्ट्स हम लोग के पास है। पहला वाला एग्जाम चला गया, नेक्स्ट एग्जाम शुरू होने वाले हैं 27 से। तो लाइक एवरी वे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो युद्ध का ये शंखनाद है। बट उसी अकॉर्डिंगली 11th वाले बच्चे क्यों पीछे रहेंगे? क्योंकि उनके पास वो लोग शायद सोच रहे हैं बहुत टाइम है, बहुत कुछ है, बट प्रिपरेशन तो है, प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग प्रयास और साथ में और एक सक्षम, इन दोनों को हम लोगों ने शुरू किए हैं। प्रयास क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट सक्षम जो 11th स्टूडेंट्स के लिए है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं सितंबर 10 से। और ये भी एक मेगा इवेंट होने वाले हैं हम लोगों के लिए। बहुत स्टूडेंट्स इसके लिए उत्सुक है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, क्या है कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट जो लोग ऑनलाइन वाले हैं, जिन लोगों को पता नहीं है सक्षम में क्या हम लोग करने वाले हैं, क्या कुछ हम लोग देने वाले हैं, उसी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो अंत तक बने रहिए। कैसे क्या होगा, कैसे कुछ होगा, कहां से क्या होगा, प्राइसिंग्स कैसे होंगे, कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट्स के लिए हम लोग वर्कआउट करेंगे, कैसे हम लोग स्ट्रेटेजी प्लानिंग होगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोग बने रहिए वीडियो में और हम लोग के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ये वीडियो। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। जैसे कि पीछे में लिखा हुआ है सक्षम, ये 2025 बैच के लिए है। मतलब अभी जो स्टूडेंट्स 11th में हैं उन लोगों के लिए ये वाला है। जेई एज वेल एज नीट दोनों के लिए होगा। ये दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा सक्षम। जेई के लिए जेई वाला, उसमें मेंस एडवांस दोनों ही रहेंगे। एंड जो नीट के लिए है, नीट के लिए नीट वाले हम लोग वही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो प्रिपरेशन वाले कंटेंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सक्षम में हम लोग क्या क्या देने वाले हैं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पता होता है, मैं नीट के बारे में बताता हूँ। नीट में हम लोग का कितना क्या कुछ पेपर रहता है, जेई में हम लोग का कितना पेपर रहता है, आप लोगों को सबको पता है। 720 के पेपर्स होते हैं, वहाँ पे 300 के पेपर होते हैं। 300 पेपर में कैसे कुछ क्या डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये आप लोगों को पता है। मैं यहाँ पे थोड़ा जेई को छोड़ के, मतलब जेई दूसरे सर लोग डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे नीट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये नीट वाले पेपर में हम लोग कैसे क्या कुछ करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों के पास एक थोड़ा छोटा सा एक एनालिसिस, हम लोग की टीम जो पूरा सारा दिन ये सब लेके ही घूमते रहते हैं, ये सब चेकआउट करते हैं, पूरा टीम होता है। इसमें एक क्वेश्चन बनाने के पीछे बहुत से लोगों का मेहनत होता है। वही टीम ने ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है 21 से लेके अब तक 23 तक, 21 से 23 तक एक जो एनालिसिस किए हैं उसी के ऊपर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। जैसे कि 21 में अगर हम लोगों ने क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया होगा, 21 वाले क्वेश्चंस में असर्शन रीजन टाइप, फिजिक्स में कुछ भी नहीं आया था, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आया था, बायो में एक क्वेश्चन आया था। अगर मैच द कॉलम होगा, जहां पे थोड़ा बहुत टाइमिंग कंजम्पशन ज्यादा होता है मैच द कॉलम में, फिजिक्स में भी नहीं था, केमिस्ट्री में 3 था, बायो में 17 क्वेश्चंस थे मैच द कॉलम। स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे, स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट में वहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ नहीं था, पी और सी से केमिस्ट्री फिजिक्स, और बायो में 1 था। मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन फिजिक्स में 3 थे, केमिस्ट्री में 3 थे, बायो में 9 थे। क्यों? ये सब पैटर्न एनटीए ने किया था, एनटीए वालों ने ये टोटल पैटर्न को फोकस किए थे। 22 में यहां पे फिजिक्स में 1 था असर्शन रीजन, केमिस्ट्री में 2 थे, बायो में 4 थे। अपग्रेडेशन, मैच द कॉलम, फिजिक्स में 2 थे जो पहले साल नहीं थे, केमिस्ट्री में 3 थे वो 5 हो गए, 17 थे 6 हो गए, कम हो गए, घटा दिए गए। स्टेटमेंट, फिजिक्स में 1 जो नहीं था, केमिस्ट्री में नहीं था वो 6 हो गया, यहां पे बायो में 1 थे वहां पे 11 हो गए। बहुत, तभी स्टूडेंट बोले थे बहुत लेंदी पेपर है, बहुत डिफरेंट टाइप का पेपर हो गया। कुछ नहीं था, वही स्टेटमेंट इंक्रीज था।
मल्टीपल कंडीशन में 3 थे, 2 हो गए, कम हो गए, 3 से 4 हो गए, 9 से 13 हो गए। मतलब बायो में ही ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। 23 में तो और ज्यादा कर दिए। फिजिक्स में असर्शन रीजन कुछ भी नहीं डाले, केमिस्ट्री में 4 डाल दिए, बायो में 8 कर दिए। तो लाइक इंक्रीज हो रहे हैं, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहां पे मैथ्स द कॉलम में फिजिक्स 23 में 1 भी नहीं था, केमिस्ट्री में 2 थे, बायो में 18 कर दिए। देखिए कितना जंप। यहां पे ऑलमोस्ट स्टेटमेंट में फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 2, बायो 1, 11 11, मतलब सेम ही पैटर्न में चला। फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 4, 13 था, यहां पे 1 4 11 हो गया। तो ये जो पैटर्न्स है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मतलब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एनटीए, जैसे कि हम लोग जानते थे, हम लोग का पेपर एनटीए बनाता है, डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी एनटीए रिस्पॉन्सिबल है। बट एनटीए कोई एक दुनिया से अलग दुनिया वाला कोई नहीं है। एनटीए एक बॉडी है जो जिसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देता है, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्वेश्चन बनाते हैं। जो यहां पे एनएमसी है, एनएमसी मेन कमीशन है। वो लोग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, वो लोग किसी को ऑर्डर देते कि आप ऐसे बनाइए, आप ऐसे क्वेश्चन बनाइए। तो वही हम लोग जैसे कि सोच रहे हैं एनएमसी इस बार क्वेश्चन बनाएगा, एनएमसी नहीं बनाएगा। एनएमसी कभी क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं। एनएमसी गवर्न करेगा, एनएमसी ऑर्डर देगा दूसरे लोगों को, जो लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, और उसी के ऊपर ही है। तो एनएमसी कुछ करेगा नहीं, एनएमसी सिर्फ आइडिया देगा। एनएमसी बहुत पहले से एनटीए को भी आइडिया देता था, ऐसे ऐसे बनाइए, एनटीए वैसे ही क्वेश्चन बनाता था। एनटीए के दिमाग से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो एनटीए को बोलते थे एनटीए ऐसे बनाओ, तो एनटीए भी ऐसे बनाते थे। तो इस बार एनएमसी मेन पीछे से आगे सामने आ गए, बोल रहे कि नहीं इस बार भी हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डे बाय डे क्वेश्चंस जो पैटर्न्स में हो रहे थे, पहले हम लोग अलग अलग एग्जाम्स होते अलग अलग कॉलेजों के लिए, तो क्वालिटी भी उतना कुछ खास मेंटेन होता था। बट अभी क्वेश्चंस के जिस पैटर्न में आ रहे हैं, क्वालिटी डे बाय डे ऐसे हो जा रहे हैं कि लाइक जो एम्स में जा रहे हैं उनका भी लाइक कंसेप्चुअली वो कंसेप्चुअल मैटर कम जा रहे थे। तो एम्स वालों को लोगों का लगा चलो इस बार क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम होगा पीजी लोगों के लिए, आप लोग जानते होंगे, कुछ कुछ लोग खबर रखते हैं, वो एम्स ने ले लिया चलो हम लोग बनाएंगे अभी नेक्स्ट का पेपर, लाइक हम लोग बना के देंगे और उसके ऊपर बाकी लोगों का होगा। वो एम्स ने एक डिक्लेरेशन दे दिया, एम्स ने ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनएमसी शायद ये वाला क्वेश्चन, इस बार वाला क्वेश्चन यूजी वाला भी एम्स को बोल देंगे कि चलो भाई एम्स आप लोग बना दीजिए। हाँ वो अलग बात है, एम्स के लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है, वो लोग बिजी होते हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं, उतना टाइम उन लोगों के पास होता नहीं है। सो दैट वे वो लोग इस समय इसको लेके इतना फोकस नहीं करेंगे। शायद कर भी सकते हैं बट अभी तक कोई मैंडेटरी कंडीशंस नहीं आए। तो अगर एम्स बनाएगा तो भी एक तरह से क्वेश्चन अलग होगा, मतलब जो भी कुछ होगा, मतलब डिक्लेरेशन होगा वो एनएमसी देगा। या एनटीए भी बना सकता है, फिर से एनटीए को बोलेगा नहीं तुम ही बना लो भाई, बाकी छोड़ दो, या तो नया कोई एक बॉडी आ जाएगा जो लोग बनाएंगे। तो जो भी कुछ हो, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बट मुद्दे की बात यह है क्वेश्चन में इन डेप्थ आएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा एनसीईआरटी से उठा के कोई क्वेश्चन छोड़ देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्वेश्चंस पैटर्न चेंज होने, मतलब कंसेप्चुअल होगा, एनसीईआरटी से होगा, कंसेप्चुअल होगा। जो भी कोई बनाए क्वेश्चन, पैटर्न क्वेश्चन में बहुत सॉलिड जाएगा, बहुत रॉकी वे रहेगा क्वेश्चंस में, उसमें से क्वेश्चन इन डेप्थ होंगे। तो जैसे कि हम लोग का युद्ध वाला था, 12th वाले स्टूडेंट्स बोले सर बहुत टफ क्वेश्चन था, बट कुछ कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन किया उसमें। तो बहुत बेहतरीन जो किया, बहुत जो लोग ने बोला टफ हुआ, टफ क्यों रे भाई? जिन क्वेश्चंस के लिए जो है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी के थोड़ा इन डेप्थ, एनसीईआरटी घुमा फिरा के क्वेश्चंस, उसी है कॉन्सेप्चुअल, वो स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं। डायरेक्टली अगर आ जाएगा हाँ तुम्हारे पापा का नाम क्या, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, वैसे वाले क्वेश्चंस अगर हम लोग करके स्कोर इंक्रीज कर दे तो क्या फायदा रहेगा? यहां पे मुझे 720 में 720 शायद मिल जाएगा, एंट्रेंस में जाकर मैं क्या करूंगा? यहां पे अगर टफ स्ट्रगल होगा थोड़ा, मतलब बैलेंस, कॉन्सेप्चुअल, हार्डल्स एंड दैट एनसीईआरटी सब मिला के एक हार्डल्स होगा, तो यहां पे जितना मिलेगा तो मुझे समझ में आएगा चलो मुझे और थोड़ा मेहनत करना है इसको ग्रैब करने के लिए। तो अगर मैं यहां पे रिकॉर्ड, यहां पे अगर बेस मेंटेन कर पाऊंगा तो अल्टीमेटली क्वेश्चन वहां पे भी सही रहेगा। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग सक्षम का पेपर ला रहे हैं। हम लोग यहां पे क्या प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को? यहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड से होंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से होगा, कंसेप्चुअल होगा, वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, कंसेप्चुअली एनसीईआरटी से ही होंगे।
एनसीईआरटी के इन डेप्थ से हम लोग क्वेश्चन को निखारेंगे, निचोड़ के क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी से, डायग्राम हो, मैच द कॉलम हो, जो भी कुछ, मतलब एनसीईआरटी को तोड़ मरोड़ के हम लोग बनाएंगे। इवन प्रीवियस कुछ एम्स के पेपर्स भी हम लोग इस बार इसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस करके क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि एम्स शायद क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोगों के टाइम पे, तो अगर तब बना लिए तो क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहना, तो वहां से भी हम लोग कुछ लेंगे। मतलब पेपर को ऐसा कुछ देंगे कि ये आप लोगों को डिट्टो वहां पे जाके सिमिलर पेपर मिल जाए नीट 2025 में, क्योंकि एक कॉमन होने से होता है ना, हम लोग जहां पे जाते घूमने, जब हम लोग अमेरिका जाएंगे घूमने, अगर अमेरिका में कहीं पे मिल गया, चलो हम लोग के लोकल लैंग्वेज में बात करने वाले, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है, चलो कंफर्टेबल जोन है। वही है, हम लोग ऐसा कुछ पेपर बना के देंगे, ऐसा कुछ पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे जो आप लोगों के लिए एक सॉलिड प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाए कि हां चलो ये पेपर एकदम नीट में आएगा, नीट वाला पेपर है। वैसे पेपर हम लोग देंगे, ये फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, कुछ भी हो, हम लोग यहां पे बेस्ट से बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। हर कोई पहले ही दिखा दिया कैसे एनालिसिस किए हुए हम लोगों ने, 21, 22, 23 का पेपर कैसे हो रहे थे, उसी के ऊपर कंसेप्चुअली एसेशन रीजन स्टेटमेंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग धूम से यहां से लेके चलेंगे, चलो 50 एसेशन रीजन डाल दिए, क्यों दे रहे हैं ये सब क्वेश्चन देने का, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाल सकते थे, बट एसेशन रीजन, स्टेटमेंट, मिसमैच, ये हम लोग क्यों डाल रहे हैं? डालने का मेन रीजन ये है टाइम कंजम्पशन, टाइम ज्यादा जाए, इससे क्या होगा, लोगों को मार्क्स लेने में प्रॉब्लम होगा। तो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है वो लोग देख लेंगे, क्वेश्चन को समझ जाएगा, ये दो क्वेश्चन हम लोग के बाद वो वाला पेपर सक्षम में, यहां पे सक्षम के 2 नंबर पेपर में आया था क्वेश्चन, चलो इसका ये आंसर होगा। तो ये जो ऐसे होंगे ना, वही हम लोग सिमिलरिटीज के लिए ये सब क्वेश्चन डालेंगे, तो दैट कंडीशन। और एक चीज, इस बार से शायद मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन भी एड ऑन हो जाएंगे, मतलब किसी क्वेश्चन का 2-3 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, जैसे कि जेईई में आते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस यहां पे इस बार होने के चांसेस है, मैं नहीं बोला होगा, पर होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत से पैटर्न हम लोग ऑलरेडी टच कर चुके हैं, यही वाला पैटर्न अभी तक नीट में हम लोग टच नहीं किए, तो ये वाला पैटर्न भी आ सकता है इस बार। तो वैसे क्वेश्चन भी रहेंगे कि आप लोगों को एकदम डिट्टो सिमिलर पेपर मिले, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक प्रिपरेशन देगा। ये जो क्यूआर कोड है भाई, प्लीज इसको देखिए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, मैं बोल रहा हूं, यहां पे आप लोगों को मिलेगा कि इस बार जो 2020 का पेपर था, वहां पे हम लोगों के जो बनाए हुए क्वेश्चंस थे उससे डिट्टो कुछ क्वेश्चंस कॉमन है, उसी का ही हम लोगों ने क्यूआर बना के दिया हुआ है आप लोगों के इजी के लिए, मतलब तसल्ली के लिए। मुझे पता है आप लोग मुझे विश्वास कर लेते हो, बट फिर भी तसल्ली जब तक ना देखूं खुद से, तसल्ली कैसे होगा रे भाई, उसी लिए बना के दिया ये क्यूआर कोड। देखिए कि जो पेपर हम लोगों ने सेट करिए थे पिछले सालों के लिए, वही इस बार डिट्टो 3, 4, 5, 6 से क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चंस ये डिट्टो कॉमन आ गए थे। हर एक अलग अलग पेपर सीरीज में जो जो क्वेश्चन था वहां से हम लोग कलेक्ट कर देंगे, डिट्टो सेम था नीट के पेपर, एकदम डेटा वाइज भी सब कुछ, वो हम लोगों ने क्यूआर दिया था, आप लोग स्कैन करके देख लीजिएगा इसका। क्लियर? तो यही है। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग सक्षम टेस्ट सीरीज के लिए, जो 10th of September से स्टार्ट होने वाले, और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका, कहीं से भी हो आप, त्रिपुरा के, इंडिया के कहीं से भी हो आप, वो पेपर, सक्षम का पेपर, फर्स्ट जो पेपर होगा 10th of September, आप लोग हर कोई दे सकते हो, कोई भी रोक टोक बिना, कोई भी, उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं चाहिए होगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री टू एवरीवन। वो इसलिए कि दुनिया भर में ये पेपर जाए कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होता है, और 2025 में आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसी स्टैंडर्ड का पेपर नीट में आएगा। वो चेक करवाने के लिए हम लोगों ने पहले एग्जाम को कंप्लीटली फ्री डाल दिए सबके लिए। इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑब्वियसली, नहीं तो हम लोग को कैसे पता चले कितने लोग आएंगे एग्जाम्स के लिए, तो एक काउंटिंग होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन टिल 31 अगस्त 5 PM तक है। हम लोग यहाँ के एक बहुत बेहतरीन स्कूल में ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, 10th of September ये पूरा का पूरा फ्री रहेगा। और एक चीज, धमाके से धमाका वाला चीज, जिन 10 लोगों को टॉप 10 रैंक अवेल्ड होंगे उस एग्जाम में, जिन 10 को, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, हम लोग के स्टडी मटेरियल्स कंप्लीटली एज ए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री, आज के दिन में कुछ चीज फ्री नहीं होता, बट हम लोग फ्री देते हैं।
हम लोग फ्री देंगे, वो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए फ्री होगा। तो कोई भी मिस मत कीजिए, हर कोई प्रिपेयर कीजिए। और ये पहला वाला एग्जाम का कौन सा क्या सिलेबस होगा, क्या कुछ होगा, अगर किसी को भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों में फोन कीजिए, वो लोग आप लोगों को व्हाट्सएप में पूरा चीज डाल देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग देख लीजिए, रजिस्टर कीजिए और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं, वो त्रिपुरा में It's been already known by everyone. नीट अस्तित्व का, जीत अस्तित्व का, वही हम लोग देंगे यहां पे। तो आप देर मत कीजिए, आइए और चेकआउट कीजिए। नीचे दिए हुए नंबरों पे प्लीज कांटेक्ट कीजिए। और अगर वीडियो का अच्छा लगे जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक शायद आपका कुछ नहीं जाता, हम लोग के लिए बहुत आशीर्वाद बन के आता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू इंडिया।